नमस्कार। नर्मदे हर। आज फिर नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति भाग या प्रकरण 16वां में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक 2017-2018 में माँ नर्मदा ने मुझसे जो पैदल परिक्रमा करवा ली उसका अनुभव कथन आपके सामने रख रही हूँ। आज 16वें भाग में मैं आपसे कुछ खास अनुभव आपको बताने जा रही हूँ जिसका जिक्र मैंने पिछले भाग में किया था। पिछले भाग में हम कहाँ थे? हम थे लोहारा में कपिल मुनि आश्रम में। वहाँ पहुँचते पहुँचते जो नर्मदे हर का अनुभव मुझे आया था वो मैंने आपको पिछले प्रकरण में बताया था। मैंने कहा था कि नर्मदा मैया कैसे साथ देती है, कैसे साथ चलती है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने किया था। मैंने आपको 2 कुत्तों के बारे में बताया था जिनको मैंने नर्मदे हर इस तरह से टोकने के बाद वो जगह पर ही रुक गए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि मुझे एक बहुत ही विलक्षण अनुभव आया जहां मुझे पता ही नहीं चला कि कितनी से समय तक मैं उस अनुभव में रही थी। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुभव नहीं कहूंगी, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी जो मैं अनुभव नहीं कर पाई। कपिल मुनि आश्रम में जाने से पहले मेडिकल की शॉप पे हमें एक बूढ़ी माताजी मिली थी जो हमारे बहुत पहले पैदल पैदल चलते हुए कपिल मुनि आश्रम में पहुंच गई थी। याद है ना? अब वह माताजी कपिल दुलारी माताजी की शिष्या थी। कपिल दुलारी माताजी मतलब कौन? जो कपिल मुनि जी की शिष्या थी वह कपिल दुलारी माताजी। और ये जो माताजी थी जिन्होंने अपनी उम्र 100 से 4 कम बताई थी, ये माताजी कपिल दुलारी माताजी की शिष्या थी। अब जब हम लोहारा छोड़ करके आगे गए तब हमें लोहारा के बारे में ये बात पता चली जो हम अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वह अनुभव बहुत ही विलक्षण रहा होगा। वो ऐसा कि कहते हैं यहाँ पे 7 गाय है। गाय तो वहाँ पे भरपूर है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे 7 गाय है जिनकी नाम 7 नदियों पे रखे हुए हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, इस तरह से। और ये जो माताजी हैं, ये माताजी अपनी कक्ष में से ही नाम लेकर के इन गायों को बुलाया करती थी। जैसे, अरे नर्मदा आना तो। और इन माताजी की आवाज सुन करके जो नर्मदा नाम की गैया थी वह बराबर माताजी के पास आती थी और माताजी उनका दूध निकालते थे। देखिए ना, इन माताजी को दूध निकालने के लिए गाय के गोठे में, हम मराठी में गोठा बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, तबेला शायद कहते होंगे, लेकिन जहाँ पे गायों को बांध करके रखते हैं उस जगह को हम मराठी में गोठा कहते हैं, तो मैं गोठा ही बोलती हूँ। तबेला हम मराठी में कहते हैं जिसमें घोड़े बांधे जाते हैं। तो वहां तक जाने की जरूरत इन बूढ़ी माताजी को नहीं पड़ती थी। गाय ही खुद उनके पास आती थी और फिर माताजी दूध निकालती थी। कितना विहंगम दृश्य होता होगा ये, लेकिन यह हमारे भाग्य में नहीं था और यह हम नहीं देख पाए।
अब चलते हैं उस अनुभव की तरफ जो मैंने कहा था बहुत ही विलक्षण है, और मैंने कहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय हो चुका है, मैं कहाँ हूँ। जैसे कहते हैं ना, सुध-बुध खो जाना, उस तरह से शायद मैं अपनी सुध-बुध ही खो गई थी। अब ऐसे कब होता है? ऐसे क्यों होता है? सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ये जो मेरे साथ हुआ, ऐसे क्यों हुआ? बहुत दिन बाद जब मैं सोचने लगी, ऐसे कई सारे अनुभव आए, और उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि ये अनुभव क्यों आए। और एक दिन जब मैं मेडिटेशन में, अपनी साधना में बैठी हुई थी, तब अचानक से कुछ विचार ऐसे आए जिनमें से मुझे इस सवाल का जवाब मिला। मेरा सवाल ये था कि ऐसे सुध-बुध खो जाने वाले प्रसंग, क्षण हमारे साथ क्यों होते हैं? तो उसका जवाब मुझे कुछ इस तरह से मिला, साइंटिफिक रीज़न। हाँ, मैं आध्यात्मिक जवाब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वैज्ञानिक जवाब की बात कर रही हूँ, जो मैंने बाद में कई सारे लोगों से, शास्त्रज्ञों से पूछा भी, और मुझे ये समाधान हुआ कि जो मैंने सोचा था, वो सही था। हमारे आजू-बाजू में, हम कहते हैं ना, स्थान महात्म्य, परिसर, वहाँ पे होने वाले कंपन, तो ये सारी चीज़ें हमारे आजू-बाजू में होती हैं। वह अपना कार्य अपने हिसाब से करती रहती है। हमारा मन, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा ब्रेन, इनकी भी कुछ कंपनें होती हैं। अब सर्वसामान्यतः हमारी रोज वाली कंपनी और हमारे आसपास में जो कंपनी हैं, वो कंपनी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ही टेक्निकल वर्ड, मैं टेक्निकल शब्द यहाँ पे बोल रही हूँ। मुझे उसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा है। हम उसे शायद क्षमता कहेंगे। तो ये हर अलग-अलग लेवल की क्षमता वाली कंपन हमारे आजू-बाजू में होती है, और हमारे मन के भी जो लहरें हैं, उसकी भी कंपन होते हैं, वो भी अलग होते हैं। और इस विश्व में ढेर सारी अलग-अलग क्षमता। इस वक्त आप अजय के छोटे भाई ने दिया हुआ टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का पॉजिटिव रिव्यू देख रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अजय की उम्र, अभी तो शारीरिक उम्र उनकी 43 साल की है, लेकिन मानसिक उम्र उनकी 8 साल की है। 3 साल पहले अजय ने टिश्यू सॉल्ट थेरेपी शुरू की थी, और 3 सालों में उन्हें अजय की बिहेवियर पे काफ़ी सारा फ़र्क उनको दिख रहा है। जैसे कि पहले जिस तरह से अजय एकदम से एग्रेसिव हो जाता था, चिढ़ता था, गुस्सा करता था, वह काफ़ी कम हो चुका है। अजय सीधी तरह से बैठता नहीं था, उसमें भी फ़र्क आया हुआ है। अजय का पेट भी साफ होने लगा है। अजय दूसरों की बातों की तरफ ध्यान देना सीख रहा है। अजय के भाई का कहना है कि उसकी जैसे बच्चों के तुलना में अजय में पिछली 3 साल में जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है, वह काफ़ी सराहनीय है। हालाँकि अजय एक परफेक्ट चाइल्ड, हमारे आपके जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसे समझने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, यह जो इम्प्रूवमेंट अजय में दिखाई दे रही है, उससे वे बेहद खुश हैं। तो ये जो सारी कंपनी होती है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए ऐसा हो जाता है कि जो हमारे मन की कंपनी हो, उनकी क्षमता हमारे आसपास जो कंपनी हैं,
जो लहरें हैं उनमें से किसी एक लहर के साथ मैच कर जाती है। मतलब दोनों क्षमताएं जो है वो एक समान होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक समान हो जाती है, और तब हमें इस फ्रीक्वेंसी वाले जो हमारे मन के बाहर हैं उस फ्रीक्वेंसी वाले क्षणों का अनुभव होता है। और अगर आसान तरीके से बताऊं तो जब हम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जब हम कहो भगवान का नाम ही बस लेते हैं, भगवान का नाम तो हर कोई लेता है। नर्मदा किनारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, अभी भी सूक्ष्म रूप से तपस्या वो कर रहे हैं, और जो तपस्या वो कर रहे हैं उस तपस्या की जो लहरें हैं, जो कंपने हैं, वह उस वातावरण में स्थिर है, स्थित है। और ऐसी जगह पे जब हम भी अपनी साधना करते हैं, अपने मन से कोशिश करते हैं कि हम उस ईश्वर के पास पहुंचे, तब कभी कभी, क्योंकि हम जीव है, हमारी क्षमता को एक लिमिट है, एक लिमिट के बाहर हमारी क्षमताएं नहीं हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल एक रूप हो करके कोशिश करते रहते हैं कि हम उस ईश्वर का नाम पुकारे, तब हमारे मन में ये कभी नहीं होता कि हमारी लहरें बाकी लहरों से मैच हो जाए। ऐसा कुछ विचार हमारे मन में होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है। वह तन्मयता, वह उस क्षण की मन की स्थिति कुछ इस तरह से बन जाती है कि हमारे लहरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जो लहरें, तपस्या की जो लहरें उस समय उस जगह पर होती है, तब वह एक दूसरे से मिल जाती है, और तब हमें यह अनुभव आता है। यह अनुभव मतलब कौन सा अनुभव? अनुभव तो मैंने बताया ही नहीं, बताती हूँ। हम दत्तवाड़ा में गए थे, लोहारा से दत्तवाड़ा में हम गए थे। बड़ा ही सुंदर आश्रम दत्तवाड़ा में था, और आश्रम 2 मंजिली आश्रम था। ऊपर वाले मंजिल पे जब मैं गई थी तो जंगल वगैरह ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, तो जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक माँ नर्मदा का दर्शन, बिल्कुल आँखों में, कहते हैं ना, पूरी आंखें भी भर जाए लेकिन नर्मदा मैया का दिखना कम नहीं होगा। कहीं बहती हुई नर्मदा मैया, किसी भी तरफ देखो माँ ही माँ दिखे, वैसा वह स्थान है। और वहां पर मैं भोजन प्रसादी के बाद जाकर के मैं माता जी के दर्शन कर रही थी। मेरा ना ऐसा हो जाता है बहुत बार कि जब मैं माता जी के सामने बैठती हूँ ना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता है। कितने ही घंटे बस माँ के सामने बैठी रहूं ना, तो भी मुझे शायद कम हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं वहां पे माता जी के दर्शन करते, काम तो कुछ था नहीं, विश्राम का समय था, दोपहर में नींद तो मुझे नहीं आ रही थी, और मैं ऊपर छत पर जाकर के माता जी के दर्शन करने बैठ गई। अब उस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे मुझे नहीं मालूम। मन है, कुछ तो विचार चल ही रहे होंगे। कहीं से मुझे माँ नर्मदा की आरती के स्वर सुनाई दिए। मुझे बस इतना याद है कि उन आरती के स्वर सुनते सुनते मैं नीचे आई। मुझे लगा नीचे कहीं शायद आसपास माता जी की आरती है तो उसमें शामिल होना चाहिए। बस यहाँ तक मुझे याद है। मैं नीचे आई, मैं
दरवाज़ा खोल करके आश्रम के बाहर भी गई और उसके बाद मुझे याद नहीं, लेकिन जब मेरी सुध-बुध वापस आई तब मैंने अपने आप को आश्रम से थोड़ा दूर एक पत्थर पर, बड़ा-सा पत्थर था, उस पर मैंने अपने आप को बैठा हुआ पाया। अब मैं शायद उस आरती के आवाज़ के पीछे-पीछे वहाँ तक आई। दिख तो मुझे कोई नहीं रहा था, लेकिन ऐसे कुछ महसूस हो रहा था कि मेरे चारों बाजू में सिर्फ़ आरती ही आरती हो रही है। शायद मेरा मन ढूँढने की कोशिश कर रहा था कि आगे वाला जो किनारा है, उस तट पर शायद आरती चल रही है क्या? या आस-पास कहीं से आवाज़ आ रही है क्या? मेरे कान ढूँढने की कोशिश कर रहे थे और मैं एक पत्थर पे जाकर के बैठ गई। अब धीरे-धीरे आरती के स्वर क्षीण होने लगे और नर्मदे हर का जाप शुरू हुआ। अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जहाँ देखूँ वहाँ से आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था। बाजू वाले पत्थर की तरफ देखूँ तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। छोटे से घास के फूल की तरफ देखूँ तो लग रहा था वहाँ से आवाज़ आ रही है। मैया के जल के तरफ देखूँ तो लग रहा था मैया के जल से आवाज़ आ रही है। उस तट पर नज़र जाए तो लग रहा था उस तट पर से आवाज़ आ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और आगे देखूँ, पीछे देखूँ, ऊपर देखूँ, नीचे देखूँ, बस नर्मदे हर, बादल नर्मदे हर कह रहा है, ज़मीन नर्मदे हर कह रही है। आजू-बाजू में सब जगह से नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर हो रहा था। इस स्थिति में मैं कब खो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरे अस्तित्व में नर्मदे हर के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक मुझे याद है। अब यह स्थिति कब तक चली? मैं मैं बीच में उठी कि नहीं उठी, मैं कहाँ थी? मेरा मेरा शरीर तो वहीं था, लेकिन मेरा मन कहाँ था, मेरी आत्मा कहाँ थी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं सोई तो नहीं थी क्योंकि मैं एक पत्थर पे बैठी हुई थी। अब मेरी सुध-बुध गई ये भी मुझे पता नहीं चला। हाँ, आई ये पता चला, और वो कैसे पता चला, वो क्षण तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे बस इतना याद था कि मैं आरती के स्वरों को ढूँढते-ढूँढते मैया के किनारे पर आई हूँ और अब आरती के स्वर खत्म हो गए हैं और नर्मदे की आवाज़ आ रही है, जो हर जगह से आ रही है। मुझे यहीं तक याद है। अब थोड़ी देर में 4 या 5 बजे हो गए, याद नहीं ठीक से। लेकिन शायद दोपहर की चाय का समय हो गया था और आश्रम में सबको चाय दी जा रही थी और मुझे ढूँढा जा रहा था कि मैं कहाँ गई, मैं कहाँ गई? पूरे आश्रम में सुरेखा ताई ने मुझे ढूँढा, लेकिन उन्हें मैं मिली नहीं। और जब वो देखते-देखते पिछली गेट के पास आई तो थोड़ा-सा दूर में एक पत्थर पे बैठी हुई उन्हें दिखी होगी और वो गेट खोल कर के बाहर आई और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि चलो, तुम्हें आश्रम में सब लोग ढूँढ रहे हैं। अब जब उन्होंने ऐसा कहा, तब मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे कोई इस तरह से पकड़ के ऐसे हिला रहा है, उठो, जागो। एकदम से ऐसे भास हुआ, लेकिन ताई मेरे पास नहीं खड़ी थी, वो थोड़ी-सी दूर खड़ी थी। और मुझे पता चला 2.5 घंटे हो चुके थे, 2.5 घंटे हो चुके थे। इन 2.5 घंटों में मैं कहाँ थी, मुझे नहीं पता। लेकिन नर्मदा स्थान ही ऐसा है, नर्मदा का किनारा स्थान ही ऐसा है कि आप ना चाहो तो भी आपका ध्यान लग ही जाता है। एक मराठी में एक आरती है, उसके शब्द है जो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी। वो शब्द कुछ ऐसे हैं, मन हे स्थिर करोनी पहा, रेवा तीरी सद्गुरुला।
टेम्बे स्वामी महाराज जी की ये आरती है और उन्होंने उसमें कहा है कि अब कुछ मत करो, बस माई के किनारे मन स्थिर करो और अपने सद्गुरु को याद करो। मन हे स्थिर करो निपहा, रेवा तेरी सद्गुरुला। जो अनुभव आएगा उसके बारे में तो बाद में सोचेंगे। शायद मेरा मन स्थिर हो गया, शायद मेरे मन को, मेरे आत्मा को एक, जो कहते हैं ना, शून्य अवस्था कुछ ही क्षणों के लिए होती है, जिसको शायद मेरे मन ने कुछ क्षणों के लिए उस अवस्था को प्राप्त किया होगा, या शायद मेरे मन की लहरों की जो फ्रिक्वेंसी है वह शायद बाहर, शरीर के बाहर या वातावरण में जो कुछ आनंद लहरें बह रही होगी उस समय, शायद मेरे मन की फ्रिक्वेंसी उन लहरों से मैच हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब सुरेखा ताई ने मुझे उठाया, जगाया या कहो आवाज़ दी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। मैं इस आनंद के जैसा कोई शायद आनंद है ही नहीं। फिर मन में विचार आया, वह लोग कितने भाग्यशाली होते होंगे जिनको अपनी मर्जी से इस अवस्था में जाना आता होगा। जाहिर सी बात है, उसके लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता होती होगी। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी साधना की भी और उस आनंदमय स्थिति की भी। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश उस समय थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि और एक अनुभव मैं आपको बताऊंगी। ये था कि उसके बाद दूसरे दिन हम आगे राजघाट के लिए निकलने वाले थे। राजघाट के बाद शूलपाणी की झाड़ी एक ऐसा मार्ग है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन मार्ग है। नर्मदा परिक्रमा का कठिन मार्ग इसे कहा जाता है। इस कठिन मार्ग से ही जाना था। हम सभी ने तय कर लिया था कि हमें शूलपानी के झाड़ी में से ही जाना है, क्योंकि शूलपानी की झाड़ी को माता जी का हृदय कहा जाता है। जब आप माता जी की परिक्रमा में निकलते हो तो माता जी के हृदय से होकर ही तो जाना है, वही तो हमें चाहिए है। माता जी के हृदय में अपना स्थान तो बनाना है ना, तभी तो शूलपानी की झाड़ी में से जाना है। तो हम सोच रहे थे कि कैसा होगा शूलपानी के झाड़ियों का मार्ग। सुनना तो ये था कि बहुत ही कठिन मार्ग है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये जो राजघाट का मार्ग था ना, वो भी कोई सीधा साधा सा मार्ग नहीं था, बेहद कठिन मार्ग था। कठिन कहूं तो चढ़ाई या इस तरह से कठिन नहीं था। उस मार्ग की एक खासियत थी। हमें पहले कसरावत से होते हुए खेती में से जाकर के एक आश्रम में जाना था और उसके बाद पूरी तरह से झाड़ी तो नहीं कहूँगी, पता नहीं आगे क्या था, लेकिन हाँ, झाड़ी नुमा वहाँ पे जंगल नुमा, झाड़ी नुमा क्षेत्र था
और उस रास्ते की खासियत ये थी कि मान के चलो जैसे यहाँ से ये रास्ता निकल रहा है, ये रास्ता है, मेरा जो हाथ है ये रास्ता है, और उसको ऐसे मोड़ है, दो राहें। हर अब यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से फिर दो राहें, आप अगर ये छोड़ करके यहाँ से जाओ तो यहाँ से फिर दो राहें। हर रास्ता दो राहे पर आकर के खत्म होता था। एक चीज, दूसरी सबसे जरूरी चीज कि हमें ऐसा लगता था कि ये रास्ते पे हम एक ही जगह पे बार बार घूम रहे हैं। भूल भुलैया कहते हैं ना, उस भूल भुलैया से राजघाट का रास्ता कुछ कम नहीं था। चलो मात्र भूल भुलैया में फंस गए, फिर भी समझ सकते हैं। बात थोड़ी और डरावनी हो गई थी। हो ये रहा था कि हमें ऐसे लग रहा था कि बार बार हम उसी जगह पे आ रहे हैं, रास्ता पूछने वाला तो कोई है नहीं। फोन निकाला, गूगल मैप चेक करना चाहा तो फोन को रेंज ही नहीं है। अब क्या करें? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, हम अपना दिमाग लगा लेंगे, और मैंने भी यही सोचा। मैंने सोचा हाँ ठीक है, एक आइडिया करती हूँ, जमीन पर देखती हूँ, मेरे पहले भी तो यहाँ से लोग गए होंगे, उनके चप्पल के निशान होंगे, उसको लेकर के हम चलेंगे, कुछ अंतर तक हम वैसे गए भी। लेकिन कुछ ही देर बाद चप्पल के निशानों के साथ साथ मुझे कुछ और भी निशान दिखाई पड़े। और निशान मतलब ऐसे बड़े बड़े पंजे, बिल्कुल ताजे ताजे, मानो अभी हमारे आने से कुछ ही देर पहले यहाँ से कोई बड़ा जंगली जानवर गुजरा हो। अब डर लगने लगा। हुआ क्या कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी से लाया करते थे, और बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। और बहुत किताबें बचपन में ही मैं पढ़ा करती थी। उन किताबों में से जिम कॉर्बेट, जो नरभक्षक जंगली जानवरों के शिकार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिन्होंने भारत में भी कई सारे जंगली नरभक्षक जानवरों से गांव वालों की रक्षा की है, उनकी हत्या करके। वो सारी कथाएं, जैसे रुद्रप्रयाग का नरभक्षक चित्ता, फिर काफ़ी, अभी इस वक्त मुझे बहुत सारे नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन वो सारी किताबें जो मैंने बचपन में कहीं पढ़ी थी, बड़ी रुचि लेकर के पढ़ी थी, वो सारी किताबें ना मुझे अब याद आने लगी। कैसे वह चीता बिल्कुल तेज दिमाग का है, कैसे बिल्कुल पीछे चलने वाले आदमी को बिना आवाज किए दबोच लेता है। मन में एक डर था कि हम पांचों के पांचों राजघाट पहुंच तो जाएंगे। आज मैं ये बात आपको हंस हंस के बता रही हूँ, लेकिन तब स्थिति ऐसी नहीं थी। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि मुझे ऐसे बड़े बड़े पंजे दिखे। मैंने उचित नहीं समझा कि मैं तो डर रही हूँ और साथ में औरों को भी डराऊं। लेकिन इस बात का कुछ फायदा हुआ नहीं, थोड़ी देर में सभी ने उन निशानों को देख लिया था। और अब बस एक ही ख्याल मन में आ रहा था कि हे भगवान, रात होने से पहले हमें कहीं ना कहीं पहुंचा दें। इस जाली में बिल्कुल दोनों जगह रास्ता ऐसा था, मैं आपको बता दूं, 3 से 4 फीट चौड़ी, क्या कहते हैं, पाउल वाट जिसे हम मरा, पगडंडी, पगडंडी 3 से 4 फीट चौड़ी पगडंडी थी, और दोनों बाजुओं में जाली नुमा, जैसे बेलियों की जाली बनी हो ना, इस तरह से जाली नुमा बिल्कुल पेड़ पौधे फैले हुए थे। पीछे का कुछ दिख नहीं रहा था, इतना घनदाट सा, इतना गहरा, ऐसे वो जंगल था।
अगर बताऊं तो सूर्य प्रकाश जमीन पर नहीं आ रहा था, इतना इतना गाढ़ा, इतना गहरा वो जंगल था। और अब हम वहां पे मानो फंस चुके थे। तो एक ही ख्याल बार बार मन में आ रहा था कि हे ईश्वर, आज हमें यहाँ पे रात ना निकालनी पड़े। और बस अब तो एक ही चारा था कि माई को याद करो, ईश्वर को याद करो। अब मेरी एक आदत मैं आपको बताती हूँ। जब भी कोई अनचाही चीज होती है या जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो अपने हाथ में नहीं होती, तो आदतन मेरे मुंह से निकल जाता है, अरे देवा पांडुरंगा। हम्म, तो अभी भी मेरे मुंह से बार बार ये निकल रहा था, देवा पांडुरंगा संभाल रे बाबा। पता नहीं पांडुरंगा ही मैं क्यों बोलती हूँ। दो तीन ऐसे आदतें हैं मेरी, जैसे मैं बोलती हूँ, हे देवा जगदम्ब जगदम्ब। और ऐसे कुछ शब्द मेरे मुंह से ऐसी स्थितियों में निकल जाते हैं। तो उस दिन मैंने भगवान पांडुरंग को शायद याद किया और मैंने कहा, अरे देवा पांडुरंगा धाव आता, आता तुझ्या वाचून काही आम्हाला सुटका नाही रे बाबा, काय हे कसं अडकलोय बघ आम्ही, काही सुचत नाही ग आई नर्मदे, वाचव ग बाई आता तूच। इस तरह से कभी पांडुरंग भगवान और कभी नर्मदा माई, बस उनको याद करते करते हम लोग आगे जा रहे थे। और थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ, नहीं, इस वीडियो में नहीं बताती। तो हुआ क्या था इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अगले वीडियो में बताती हूँ। वीडियो जल्दी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।